आइए बेटा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे एबीसी कॉस्टिंग पर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। रीपैक लिमिटेड इज अ वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स। It stores the products and then repacks them for distribution as required. There are 3 customers for whom the services is provided: John Limited, George Limited, Paul Limited। समझ गए? मतलब इसका काम क्या? माल रिसीव करना, स्टोर करना, रीपैक करना और अपने 3 कस्टमर्स को बेचना, जॉन को, जॉर्ज को, पॉल को। The product from all 3 customers are similar in nature but of varying degree of fragility. Basic budget information has been gathered for the year 30th June and is shown in the following table. जॉन लिमिटेड जो है उसके हमने 30,000 क्यूबिक मीटर गुड्स हैंडल किए हैं, जॉर्ज के 45,000 क्यूबिक मीटर, पॉल के 25,000 क्यूबिक मीटर। अब जो कॉस्ट है ये थाउजेंड्स में, किसमें है? थाउजेंड्स में। पैकिंग मटेरियल 1950,000, लेबर बेसिक 350, ओवरटाइम 30, ऑक्यूपेंसी 500, एडमिनिस्ट्रेशन 60। यानी कुल मिला के 5 तरह के खर्चे हो गए। पैकिंग का बता रहे हैं, पैकिंग मटेरियल आर यूज्ड इन रीपैकिंग ईच क्यूबिक मीटर ऑफ प्रोडक्ट फॉर जॉन लिमिटेड, जॉर्ज लिमिटेड, पॉल लिमिटेड इन द रेशियो 1:3। अच्छा, इसका मतलब जो जॉर्ज का माल है उसमें जॉन के मुकाबले डबल पैकिंग मटेरियल लगता है और पॉल में जॉन के मुकाबले ट्रिपल पैकिंग मटेरियल लगता है। यानी पैकिंग मटेरियल का जो रेशियो है वो 1:2:3 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन, तो रेशियो बता दिया उसने। द रेशियो इज लिंक टू द रिलेटिव फ्रैजिलिटी ऑफ द गुड्स। एक्चुअली जिसका गुड ज्यादा फ्रजाइल होता होगा ना उसमें ज्यादा पैकिंग लगाते होंगे ताकि वो टूटे फूटे ना। Additional information has been obtained in order to enable unit cost to be prepared for each of the 3 customers using activity based costing. The additional information for the year to 30th June has been estimated as follows. अब लेबर का जो खर्चा है वो 15% जाएगा रिसीट एंड इंस्पेक्शन में, 10% जाएगा स्टोरेज में, 75% जाएगा पैकिंग में। इसी तरह ओवरटाइम का रेशियो जो परसेंटेज दिया हुआ है 3, मतलब बेसिकली खर्चे हो गए। यानी कॉस्ट एलोकेशन के 3 एक्टिविटीज हो गई, एक रिसीट्स एंड इंस्पेक्शन, एक स्टोरेज और एक पैकिंग। यानी ये एक्टिविटीज हो गई और खर्चे इसमें किस प्रकार से बटेंगे वो बताया हुआ है। 5 खर्चे टोटल, 4 बता दिए। पहला खर्चा तो मेन ही हो गया ना, पैकिंग मटेरियल, वो तो ओवरहेड नहीं हुआ ना, ठीक है ना। बाकी 4 खर्चों का बता दिया। स्टडीज है, एक मिनट थोड़ा इसे छोटा कर लें, तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक, स्टडीज हैव रिवील्ड दैट द फ्रेजिलिटी कह लीजिए, फ्रेजिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स affects the receipts and inspection time needed for the product for each customer. Storage required, 3 एक्टिविटीज थी ना, 3 थी ना, एक तो होगी रिसीट, एक स्टोरेज और एक पैकिंग, उसका बता रहा है। स्टोरेज रिक्वायर्ड इज रिलेटेड टू एवरेज साइज ऑफ द बेसिक इनकमिंग प्रोडक्ट यूनिट्स फ्रॉम ईच कस्टमर। द रीपैकिंग ऑफ गुड्स फॉर ईच कस्टमर्स हैव बीन इवैल्यूएटेड एज फॉलोज। ठीक है, अच्छा ये टाइम बताया इसने, समझ गए। यानी रिसीट एंड इंस्पेक्शन का टाइम बता रहा है। जॉन के लिए लगते हैं 5, ऑल डेटा आर प्रोवाइडेड फॉर ईच क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर बता रहा है। जॉन के गुड्स के लिए लगते हैं 5 मिनट 1 क्यूबिक के लिए, जॉर्ज के लगते हैं 9, और जो आपका
पॉल है उसके लगते हैं 15, स्टोरेज स्क्वायर मीटर है ईच क्यूबिक के लिए 0.3, 0.3, 0.2। पैकिंग का जो समय है 36 मिनट 36 मिनट जॉन के लिए, 45 जॉर्ज के लिए, 60 पॉल के लिए, ईच क्यूबिक मीटर के लिए। समझ गए? समझ। अब रिक्वायर्ड क्या कह रहा है? कहता है कैलकुलेट द बजटेड एवरेज कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ पैकेज प्रोडक्ट फॉर ईच कस्टमर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टू सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट, वेयर ओनली द बेसिक बजट इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड। सेकेंड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो बेसिक में तो मतलब आप ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करोगे, ठीक है ना? तो बेसिक में आप क्या करोगे? तो आइए करते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड ऑन बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, पार्ट वन कहां से? तो इसमें सबसे पहले डिटर्मिनिंग ओवरहेड रेट्स। सबसे पहले कॉस्ट, उसका अमाउंट, उसका बेसिस, फिर यूनिट्स ऑफ बेसिस, जो बेसिस ले रहे उसके यूनिट्स, फिर कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर हम एक्टिविटी वाली डिटेल को भूल जाएं तो हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से खर्चों की दो कैटेगरीज बना देते हैं, एक पैकिंग मटेरियल, एक अदर्स। पूछो क्यों? क्योंकि एक ही नोट दिया है ना उन्होंने, देखो एक ही नोट दिया है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो यूज नहीं करनी है, और एक ही नोट है। कहता है पैकिंग मटेरियल जो है, जो पैकिंग मटेरियल है वो 1:2:3 के रेशियो में लगता है। तो पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट हम इफेक्टिव क्वांटिटी के बेसिस पे ले लेंगे। तो पैकिंग मटेरियल का खर्चा कितना है? 19,50,000। 19,50,000 बेस क्या ले लेंगे? इफेक्टिव क्वांटिटी, दैट इज कॉम्पोजिट रेशियो। तीनों के यूनिट्स कितने बनते हैं याद करिए? 30,000, 45,000, 25,000, 30,000, 45,000, 25,000। और रेशियो तो याद ही आपको 1:2:, तो 30,000 इंटू 1:45,000 इंटू 2:25,000:3। तो ये हो जाएगा 30,000 प्लस 90 प्लस 75, ये हो गया 1,95,000। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने। तो कॉस्ट आ गई 10 रुपीज पर यूनिट। अदर्स में अब सारे खर्चों का जोड़ ले लीजिए, इन सब का 350 और 30, 380 और 60, 380 और 500, 880 और 60, 940 हो गया 9,40,000। इसके लिए बेसिस ले लीजिए क्वांटिटी,
वो हो जाएगा 30,000 इज टू 45,000 इज टू 25,000। टोटल कर लीजिए 25 और 45 और 25, 70 और 30, 1 लाख हो गया। अब इस 940 को 1 लाख से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 9 रुपीज 40 पैसा PU मतलब पर यूनिट। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं। क्यों? कौन कौन है? जॉन, जॉर्ज, पॉल। अब क्या क्या लोगे आप? पैकिंग मटेरियल और अदर्स, ठीक है ना। पैकिंग मटेरियल जो है वो 10 पर यूनिट है। इस 10 को 30 से, 90 से और 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 से करेंगे 3 लाख, 90 से करेंगे 9 लाख और 75 से करेंगे 7,50,000। अब अदर्स के लिए 940 को 30, 45 और 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 940 इंटू 30, 30 से करेंगे 2,82,000, 45 से करेंगे 4,23,000 और 25 से करेंगे 2,35,000। अब आप जोड़ लीजिए। टोटल कॉस्ट 5,82,000, 13,23,000, 9,85,000। कैसा? ये तो हो गया पार्ट 1 का जवाब। पार्ट 2 में कहता है एक्टिविटी बेस पे जाओ। तो एक्टिविटी बेस पे हमारे पास 3 बेसिस हैं, किस पे करें? सोचो। हाँ हाँ, ये हो गया, ये तो मिल जाएगा। रिसीट को मिनट से यूज कर लेंगे, पहले खर्चे बांट लेते हैं, ठीक है। पार्ट 2, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स एज पर एक्टिविटी। ठीक। अब एक्टिविटीज क्या क्या? एक इंस्पेक्शन, एक स्टोरेज और एक पैकिंग। खर्चे याद कीजिए कितने थे? 4 थे एक्सपेंसेस। काफी तो चीज याद ही हो जाती है। एक लेबर था, याद करिए, बेसिक। एक लेबर का ओवर टाइम था, याद करिए, OT मतलब ओवर टाइम। एक ऑक्यूपेंसी का खर्चा था और एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का खर्चा था। 4 खर्चे थे। अब बांटते हैं। लेबर का खर्चा जो है 3,50,000 है और ये बटेगा 15, 10 और 75 के बीच में 3,50,000। टोटल लिख देता हूं
3,50,000। भाई खर्चे लिख देता हूँ सारे। 350, बार बार नहीं जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। 350, 30,000, 5,60,000, 30,000, 5,60,000। कैसा लगा? हम अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बांट रहे हैं। पहला बेसिक ले लो, मैं लिख ही लूँ सारे के सारे एक साथ। 15, 10, 75, 50, 15, 35। 15, 10, 75 एक एक करके लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। 15, 10, 75। फिर 50, 15, 35। 50, 15, 35। फिर ऑक्यूपेंसी देख लीजिए, 20, 60, 20। 20, 60, 20। फिर एडमिन देख लीजिए, 40, 10, 50। 40, 10, 50। अब बांट दीजिए। 3,50,000 को बांटते हैं पहले। 15% पहले में जाएगा, 52,500। 10% दूसरे में जाएगा, 35,000। 75% तीसरे में जाएगा, 2,62,500, 2,62,500। अब 30,000 को बांटिए। पहले में 50 है, 15,000। दूसरे में 15 है, 4,500, 4,500। तीसरे में 35 है, 10,500, 10,500। अब 5 लाख को बांटिए। पहले में 20 है, 1 लाख। दूसरे में 60 है, 3 लाख। तीसरे में 20 है, 1 लाख। अब 60,000 को बांटिए। पहले में 40 है, 24,000। दूसरे में 10 है, 6,000। तीसरे में 50 है, 30,000। अब टोटल कर लीजिए। 52,500 प्लस 15 प्लस 1 लाख प्लस 24, 1,91,500। 35 प्लस 4.5 प्लस 3 लाख प्लस 6,000, 3,45,500। 262.5 प्लस 10,500 प्लस 1 लाख प्लस 30,000, 4,03,000। और पूरा टोटल कर लेंगे, जरूरत तो है नहीं। 350 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 60, 9,40,000। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब एक्टिविटी बेस्ड, एज पर ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ठीक है। बंदे कितने? 3। पहले रेट ना निकाल लें, स्टेटमेंट बाद में बनेंगे, पहले रेट निकाल लें। एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन ABC
मेथड। एक्टिविटी, कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर आ जाएंगे, बेसिस कॉस्ट ड्राइवर का, और यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर स्टोरेज, फिर पैकिंग, 3 एक्टिविटीज। ठीक, कॉस्ट 1,91,500, 3,45,500, 4,03,000। अब बेसिस, इंस्पेक्शन के लिए ये मिनट्स ले लेंगे, 5 मिनट्स है, ईच का बोला था, और आपको याद होगा, वो याद कर लो, आप बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। तो 30, 45, 25, 30,000, 45,000, 25,000, और ये क्या है 5, 9, 15, बस। क्या हो जाएगा, तीस 30,000 इंटू 5 इज टू 45,000 इंटू 9 इज टू 25,000 इंटू कितना था 50। मैं लिख लेता हूं, फिर आराम से पूरी कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, स्टोरेज 0.3, 0.3, 0.2, 0.3, पहला 0.3 था, 0.2, दूसरा ही 0.3 था, भूल जाता है देख लो, यही गलती हो जाती है। 0.3, 0.3, 0.2। ठीक है, अगला भी देख लो, 36, 45, 60, 36, 45, 60। और देख लें, गलत हो गया तो ज़्यादा गलत हो जाएगा। 36, 45, 60 बिल्कुल सही। अब बस करो, ये 30,000 से मल्टीप्लाई होगा पहले वाला, दूसरे वाला 45,000 से, और तीसरे वाला 25,000 से। इनको ऐड करो। ठीक, अब 30 इंटू 5 ऐड कर लो, 30 इंटू 5, 45 इंटू 9, 25 इंटू 15। पहला आ गया 9,30,000, दूसरा 30 इंटू 0.3, 45 इंटू 0.3, 25 इंटू 0.2, ये आ गया 27,500। तीसरा 30,000 इंटू 36, 45,000 इंटू 45, 25,000 इंटू 60, ये हो गया 46,05,000। अब बेसिस यहां लिख दो, टाइम यहां भी टाइम,
और यहां पर एरिया, ठीक है नहीं। अब आप रिस्पेक्टिव इसको इससे डिवाइड करोगे यूनिट से, इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 1,91,500 डिवाइडेड बाय 9,30,000, ये आ रहा है 0.205913,978 है। काफी सारे डेसिमल ले लिए, ठीक है। अगला 3,45,500 divided by 27,500, 12.56363636 रेट आ गया। तीसरा 4,03,000 डिवाइडेड बाय 46,05,000, 0.0875135722, ठीक। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एज पर ABC मेथड। ठीक। अब जॉन, जॉर्ज, पॉल, लिमिटेड भी लिख सकते हो साथ में। पैकिंग, पर्टिकुलर्स, पैकिंग, पैकिंग तो जो आपने पहले निकाली थी वही रहेगी, वो तो एरिया के बेस पे। पैकिंग तो वही है जो यहां निकाली थी पैकिंग, ये 3 लाख, 9 लाख और 7,50,000। 3 लाख, 9 लाख, 7,50,000। अब बाकी के खर्चे, 3 एक्टिविटीज हो गई आपकी। कौन कौन सी? इंस्पेक्शन, स्टोरेज और पैकिंग। अब इसका आप ऊपर के हिसाब से करोगे। अब इस वाली फिगर को इससे नहीं, पहले ऊपर करो। इस वाली फिगर को इससे, इससे और इससे मल्टीप्लाई करो तो पहले का आ जाएगा 0.205913,978 इंटू पहला हो गया 1,50,000, 30,887। दूसरा हो गया 4,05,000, 83,395, 83,395। तीसरा हो गया 25,000 इंटू 15, 3,75, 3,75,000, 77,218, 77,218। पहला बांट दिया मैंने, इसको छुपा दिया। अब
इस वाले खर्च पर यूनिट कॉस्ट को इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करो तो 12.5636363 इंटू पहला 9,000 1,13,073 1,13,073 फिर इस वाले से करोगे 45 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 13,500 1,69,609 1,69,609 मजा आ गया। फिर इससे करोगे 25,000 इंटू 0.2 ये हो जाएगा आपका 5,000 62,880 62,880 राइट। अब इसको भी छुपा देता हूं। अब ये लास्ट खर्चा, ये जो पर यूनिट कॉस्ट आपने निकाली है इसको आप इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखिए 0.0875135,722 पहले वाले में क्या है 30 और 36 30,000 इंटू 36 94,550 दूसरा 0.0875135,722 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से 1,77,215 1,77,215 अब फिर ये 0.08 को करेंगे इससे 25 और 60 वाले से 1,31,270 1,31,270 अब टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3,30,887 1,13,073 94,550 5,38,475 9,83,395 1,69,609 1,77,215 13,30,209 7,50,000 77,218 62,818 1,31,270 10,21,306 तो ये आ गई टोटल कॉस्ट। पूछा क्या एक बार देख लें क्वेश्चन में, एवरेज कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर तो इसमें भी निकालना चाहिए था। एवरेज कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर हमने निकाली नहीं, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा जगह तो है। पार्ट 2 यहां कर देता हूं, नहीं अब यहां ले लेता हूं क्वांटिटी 30,000 45,000 ये ट्रेडिशनल वाले में 25,000 कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, ये ए हो गया, ये बी हो गया,
ए डिवाइड बाय बी, ठीक है ना। $5,82,000 divided by 30,000, 19.40. 13,23,000 divided by 45,000, 29.4. 9,85,000 divided by 25,000, 39.4. ठीक, तो ये था आपका पार्ट 1 जो निकाल दिया। अब इसका पार्ट 2 में भी कर लो। क्वांटिटी एक बार देख लो मैंने क्या यूज किए, 30, 45, 25। ऊपर भी देख लो वही है ना, कहीं फिर गलती ना हो जाए। 30, 45, 25 ये क्या होता है बेटा, डाटा बहुत सारा है ना, मिक्स हो जाता है, तो बार बार तसल्ली कर लेनी चाहिए। तो टाइम तो लगता है पर इलाज कुछ नहीं इसका। अब क्वांटिटी क्यूबिक मीटर 45,000 ना 30,000 45,000 25,000। ये हो गया ए, ये हो गया बी। कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ए डिवाइडेड बाय बी, 5,38,475 डिवाइडेड बाय 30,000, 17.95 राउंड कर दिया। 13,30,209 डिवाइडेड बाय 45,000, 29.56। 10,21,306 डिवाइडेड बाय 25,000, 40.85। तो ABC जो कि बेटर अप्रोच है, उसके साथ जो कॉस्ट आ रही है 18 रुपये, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, 18, 30 और 41। और ट्रेडिशनल मेथड में जो कॉस्ट आ रही है ज़्यादा आ रही है, इसमें हल्की सी कम है और इसमें भी कम है। तो दोनों का कंपैरिजन करके आप नोट भी लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है जॉन का 1940, जॉर्ज लिमिटेड का 2940, पॉल लिमिटेड का, पॉल था ये मैंने ठीक है समझा दिया, पॉल लिमिटेड का 3940। और ABC जो कि राइट अप्रोच है उसके अंदर अगर हम निकालते हैं तो जॉन का आ रहा है 17.95, जॉर्ज का 29.56 टू बी प्रिसाइज, पॉल का 40.85। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पहले खर्चों को एक्टिविटी के बेस पे बांटते हैं और एक्टिविटीज के बेसिस पर को अलग अलग लेकर हम जो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके ऊपर उसको बांटते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज़्यादा अच्छा तरीका होता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स का। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया, बहुत आनंदमयी समझ आया होगा। थम्स अप।